हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज यहाँ पे अपन एलबीओ का जो यूनियन बैंक ऑफिसर का है उसका मॉक पेपर थर्ड चालू करेंगे जो इंग्लिश का है। इसके पहले भी अपन ने 2 मॉक पेपर सॉल्व किए हैं। ओके, ये थर्ड है। देन अपन इसके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है उसका लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग का भी पेपर यहाँ पे अपन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। ओके, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया है, इन द पैसेज बिलो चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच लाइन। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वाइल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज हैव क्रिएटेड डैश चेंजेस इन आवर लिव, दे have also introduced a dash level of complexity that we must navigate। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए 4 ऑप्शन दिए आपने, इनसिग्निफिकेंट, प्रोफाउंड, मिनिमल एंड अनक्लियर। और सेकंड के लिए यहाँ पे दिया प्रोफाउंड, सिंपल, हायर एंड कंफ्यूज। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि जो मीनिंगफुल इम्पैक्ट है वाइल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैज क्रिएटेड, बराबर, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का यहाँ पे इम्पैक्ट बता रहा है। तो यहाँ पे अगर इम्पैक्ट शो करना है तो यहाँ पे प्रोफाउंड जो है वो क्या है, एक बेस्ट वर्ड है। ओके, फॉर इम्पैक्टफुल चेंजेस के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, वाइल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हैव क्रिएटेड प्रोफाउंड चेंजेस इन आवर लिव, दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दिया है, तो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखो सिंपल भी है, हायर भी और कंफ्यूज है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, हायर। यहाँ पे क्या आएगा, हायर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी मस्ट नेविगेट। ओके, मतलब फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स अगर देखते हैं तो वहां पे क्या आएगा, प्रोफाउंड आएगा। और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यहाँ पे हायर आएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड यहाँ पे बोला है, सिलेक्ट द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस है अपने पास, द टीम हैज बीन डैश, यहाँ पे दिया है कटिंग कॉर्नर। ओके, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो कटिंग कॉर्नर मतलब इनडायरेक्टली होता है शॉर्टकट, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए वर्किंग फास्ट है, डूइंग अ पुअर, टेकिंग अ शॉर्टकट एंड लिविंग। तो यहाँ पे कटिंग कॉर्नर के लिए क्या आएगा, बेस्ट यहाँ पे टेकिंग शॉर्टकट। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, द टीम हैज बीन टेकिंग शॉर्टकट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे देखो सेंटेंस अपने पास, अ पर्सन हु लव बुक। ओके, जो पर्सन है उसको बुक ज्यादा पसंद है तो वो उसको क्या बोलते हैं, बिबुलोफाइल। ओके, जैसे आर्टिशियन होता है, आर्टिस्ट होता है, पेंटर्स होता है, तो वैसे यहाँ पे अब बुक हु लव बुक्स उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, बिबुलोफिल। ओके, देखिए बिबुलोफिल रेफर्स टू द पर्सन हु हैज अ डीप लव ऑफ बुक। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ यहाँ पे देखो क्या बोला है, चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस है, द सीईओ वाज नोन फॉर टेकिंग फास्ट डिसीजन। अब टेकिंग फास्ट डिसीजन ये क्या है, यहाँ पे ग्रामेटिकल अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर करेक्ट आएगा तो वो आएगा मेकिंग अ क्विक डिसीजन। ये जो थर्ड है मेकिंग क्विक डिसीजन, ये बेस्ट डिस्क्राइब। द सीईओ वाज नोन फॉर मेकिंग क्विक डिसीजन। ओके, मेकिंग जो क्विक डिसीजन है वो क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है और इंडेंट मीनिंग वहां पे शो करता है। नेक्स्ट फिफ्थ। अब बोला है यहाँ पे, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ओके, तो देखो पैसेज क्या है, डिस्पाइट द चैलेंजेस द प्रोटोगोनिस्ट रिमेन डिटरमाइंड टू अचीव हिज गोल, his perseverance and adaptability highlight the novel central message। तो आंसर देखो यहाँ पे क्या बोला है, द थीम इज सेंट्रल टू द नॉवल। तो थीम किसके ऊपर है, देखो यहाँ पे डिस्पाइट चैलेंजेस, प्रिजर्वरेंस, हिज एडेप्टेबिलिटी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है, प्रिजर्वरेंस मेन काम है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे प्रिजर्वरेंस रहेगा। ओके, देखिए द पैसेज मेंशन प्रिजर्वरेंस which align with the protagonist determination and adaptability। okay, next 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस है अपने पास। देखो फर्स्ट है, टेक्नोलॉजी हैज बिकम एसेंशियल इन एवरी फील्ड। सेकंड है, इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड वर्क। थर्ड है, हाउएवर इट आल्सो ब्रिंग्स सेम चैलेंजेस। एंड फोर्थ, टू मैक्सिमाइज बेनिफिट दिस चैलेंजेस नीड टू बी एडेड। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बता रहा है ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस बता रहा है यहाँ पे, बराबर है। तो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट एंड चैलेंजेस अगर देखते हैं तो इसको अगर अरेंज करना है प्रॉपरली तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस आएगा
वो सेम ही आएगा, टेक्नोलॉजी हैज बिकम एसेंशियल इन एवरी फील्ड। ओके, सेकंड वही आएगा, इट हैज रिवोल्यूशनलाइज कम्युनिकेशन एंड वर्क। देन थर्ड आएगा, हाउएवर इट आल्सो ब्रिंग्स सम चैलेंजेस। एंड फोर्थ आएगा, टू मैक्सिमाइज बेनिफिट दिस चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस। मतलब जो सीक्वेंस है ऑलरेडी वो अरेंज है, ओके, लॉजिकल वाइज, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट 7। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ईच ऑफ द टीम मेंबर आर कमिटेड टू प्रोजेक्ट सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे अगर एरर देखा था, ईच ऑफ द टीम जो है, यहाँ पे जो आर है वो क्या है, रॉन्ग है। अभी ईच ऑफ द टीम मतलब क्या, ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर की जगह कभी भी आर नहीं आता, वहां पे आता है ईज आता है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या क्रिएट होना चाहिए था कि ईच ऑफ द टीम मेंबर इज कमिटेड टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। मतलब जो आर है ये यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि वो एरर है वहां पे सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रिकंस्ट्रक्ट द सेंटेंस फॉर क्लैरिटी एंड करेक्टनेस। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, while the training program was intense, okay, but everyone found it beneficial। okay, अब फाउंड इट बेनिफिशियल अगर देखते हैं कि एवरीवन इज फाउंड इज बेनिफिशियल, तो यहाँ पे अगर जब while यूज कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट इज बट। ओके, तो अननेसेसरी इन द सेंटेंस, तो यहाँ पे जो बट है वो अननेसेसरी है, क्योंकि while से स्टार्ट हुआ है तो ऑलरेडी वो क्या है, सीक्वेंस वाइज है। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ओके, while the training program was intense एवरीवन फाउंड इट बेनिफिशियल, बट का कंसेप्ट ही नहीं आता है, बराबर है, तो बट के वहां पे नीड ही नहीं है, तो जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे बोला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस क्या बोला है, द प्रोफेसर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लियरली टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन बोला है, क्या है, द प्रोफेसर एक्सप्लेन द कंसेप्ट क्लियरली टू द स्टूडेंट्स। मतलब इनडायरेक्टली एक्सप्लेन की जगह क्या आएगा, एक्सप्लेन आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे अगर देखते हैं तो पास्ट टेंस करेक्ट इंडिकेट करता है एक्शन को, इसलिए जहां पे एक्सप्लेन है वहां पे क्या आएगा, ईडी लगेगा। ओके, यहाँ पे देखो, तो प्रोफेसर एक्सप्लेन द कंसेप्ट क्लियरली टू द स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट 10th, चूज द बेस्ट सेंटेंस टू कंप्लीट द पैराग्राफ। ओके, अब देखो पैराग्राफ दिया है, यहाँ पे पैराग्राफ इतना छोटा नहीं रहेगा, पैराग्राफ बड़ा रहेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा साइज का इश्यू है इसलिए छोटा पैराग्राफ लिया है, लेकिन एग्जाम में जो पैराग्राफ रहेगा वो थोड़ा हार्ड भी रहेगा और बड़ा रहेगा, ताकि उसको पढ़ने में ही आपको 2-3 मिनट चले जाए। ओके, तो देखो क्या है सेंटेंस यहाँ पे, पैराग्राफ, द ऑथर प्रेजेंट द कंपेलिंग आर्गुमेंट अबाउट द क्लाइमेट चेंज backed by extensive research. He explains the impact of human activity on environment and warns on the consequence of inaction। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, अपने को कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव नोट दिखा रहा है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बराबर है। अब ह्यूमन इम्पैक्ट एक्टिविटी एनवायरमेंट, बराबर है, उसके ऊपर ही डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सजेशन अपन देखते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो आर्गुमेंट्स ऑफ अचीवेबल भी है और प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पे देखो थर्ड सेंटेंस जो है वो देखो क्या बोला है कि his suggestion for sustainability are both practical and achievable। ओके, ये जो सेंटेंस है ये एक पॉजिटिव नोट है और ये सेंटेंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट 11th, सेकंड बिलो है कि इन द पैसेज बिलो चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। अब फिर से पैसेज दिया, देखो क्या बोला है, सक्सेस इज नॉट, अब यहाँ पे डैश दिया है, बाय द पोजीशन वन होल्ड इन द सोसाइटी बट बाय द पॉजिटिव इम्पैक्ट वन हैज ऑन अदर, ट्रू लीडर डैश अदर टू अचीव देयर बेस्ट। मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे क्या किया कि जो कैरेक्टर है, इम्पैक्ट है, वो शो कर रहा है, बराबर है, और सेकंड इज जो में क्या कर रहा है, अचीवमेंट, एक लीडरशिप को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे सक्सेस इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, सक्सेस इज नॉट डिफाइंड बाय पोजीशन one hold in the society but by the positive impact one has no other, true leader inspire other to achieve। मतलब यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट, इसमें क्या आएगा, डिफाइन। ओके, डिफाइन जो है वो सक्सेस इज ऑफन कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, और इंस्पायर जो है वो पॉजिटिव लीडरशिप की क्वालिटी डिफाइन करता है, इसलिए यहाँ ओके फर्स्ट इसमें क्या आएगा, डिफाइन आएगा, और सेकंड इसमें क्या आएगा, यहाँ पे इंस्पायर। ओके, नेक्स्ट 12th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है,
सिलेक्ट द बेस्ट फ्रेज टू रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस है, शी फाउंड हर सेल्फ इन टाइट कॉर्नर विथ नो ऑब्वियस वे आउट। अब टाइट कॉर्नर मतलब इनडायरेक्टली डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको बोलते हैं अपन, हम बोलते हैं ना सिचुएशन बहुत टाइट है, तो वो होता है टाइट कॉर्नर, मतलब सिचुएशन क्या है, डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो सी ऑप्शन है अपने पास डिफिकल्ट सिचुएशन का। तो देखो क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, शी फाउंड हर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन नो ऑब्वियस वे आउट, मतलब यहाँ पे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन को डिफाइन करता है टाइट कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, वन हु लिव देयर कंट्री टू सेटल इन अनदर, तो उसको बोलते हैं अपन इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट पर्सन रेफर्स टू लिव देयर नेटिव कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। ओके, नेक्स्ट 14। यहाँ पे बोला है चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, I would like to invite you on behalf of my company। तो जो on behalf है, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, on behalf जो है वो क्या है, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन देखो on my company behalf is a correct answer। ओके, तो यहाँ पे I would like to invite you on my company behalf, ये क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे डी। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे बोला है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे पैसेज दिया है, द ऑथर जर्नी थ्रू वेरियस कंट्रीज एक्सपोज हिम टू डाइवर्स कल्चर ईच लिविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक कल्चर को इम्पैक्ट डिफाइन कर रहा है, उसकी कल्चर, उसकी लिविंग, ओके, उसको क्या कर रहा है वर्ल्ड वाइड, वो जो है वो डिफाइन कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द ऑथर जर्नी इज हाईलाइटेड इन द पैसेज, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, कल्चर एक्सपीरियंस को डिफाइन कर रहा है, इसलिए जो आंसर आएगा क्या आएगा यहाँ पे, कल्चर एक्सपीरियंस। देखिए, द पैसेज एम्फसाइजेस हाउ वेरियस कल्चर इम्पैक्टेड द ऑथर वर्ल्ड वाइड फोकसिंग ऑन कल्चर एक्सपीरियंसेस। ओके, नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे बोला है अरेंज द सेंटेंस टू फॉर्म कोहेरेंट पैराग्राफ। अब देखो यहाँ पे जो चार सेंटेंस है उनको क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, दिस इनोवेशन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज लाइफ वर्ल्ड वाइड। ओके, फर्स्ट है। देन सेकंड बोला है साइंटिस्ट हैव डेवलप अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, थर्ड दिया है द पोटेंशियल एप्लीकेशन आर एंडलेस रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ केयर टू एजुकेशन। एंड फोर्थ बोला है एक्सपर्ट आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। तो अब चार सेंटेंस है, अगर इसको लॉजिकली अगर देखते हैं तो यहाँ पे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इम्पैक्ट का कुछ डिफाइन हो रहा है, हेल्थ केयर एजुकेशन रिलेटेड, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा सेकंड नंबर का, क्या आएगा, साइंटिस्ट हैज डेवलप ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब एक डेवलप की है ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू क्या है, दिस इनोवेशन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज लाइफ, मतलब जो इनोवेशंस है वो एक्सपेक्टेड कर रहा है कि चेंज द वर्ल्ड लाइफ। देन थर्ड है कि द पोटेंशियल एप्लीकेशन आर एंडलेस रेंजिंग फ्रॉम द हेल्थ केयर, मतलब जो एप्लीकेशंस है वो किसके रिलेटेड है, हेल्थ केयर टू एजुकेशन रिलेटेड है। एंड फोर्थ जो आएगा वो आएगा एक्सपर्ट आर ऑप्टिमाइज अबाउट द वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस क्रिएट होगा 2 1 3 4 यहाँ पे लॉजिकल सेंटेंस क्रिएट होगा। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो यहाँ पे सेंटेंस है नाइदर ऑफ टू मैनेजर वेयर एबल टू रिजॉल्व द इशू। अब यहाँ पे नाइदर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वेयर की जगह वॉज रिप्लेस होगा। ओके, तो यहाँ पे जो वेयर है वो क्या है, यहाँ पे एरर है, मतलब ये अपना करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस क्रिएट होता तो वो कैसे क्रिएट होगा, देखो नाइदर ऑफ टू मैनेजर वॉज एबल टू रिजॉल्व द इशू। ओके, नेक्स्ट 18। अब देखो यहाँ पे बोला है रिकंस्ट्रक्ट द सेंटेंस फॉर क्लियरिटी एंड करेक्टनेस। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, देखो द पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड द सेमिनार एंजॉयड इट एज इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो वो एंजॉयड नहीं होता, एक्चुअली एंजॉयबल होता है, बिकॉज इट वाज इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, देखो द पार्टिसिपेंट्स फाउंड द सेमिनार एंजॉयबल, बराबर है, बिकॉज इट वॉज इंफॉर्मेटिव, बराबर है। अगर क्लियर एंड कंसाइज अगर देखते हैं तो वो डायरेक्टली सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या आता है, इसका ट्रू आता है। नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे बोला चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है,
he did not told me about the meeting yesterday. अब did not जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, पास्ट टेंस को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे जो टोल्ड है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है देखो, he did not tell me about the meeting yesterday is a correct। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे बोला चूज द बेस्ट सेंटेंस टू कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पे देखो सेंटेंस है, द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट वेयर ग्राउंड ब्रेकिंग, द रिसर्चर्स ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बिहेवियर अमॉन्ग द टेस्ट सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो है वो इंपैक्ट कर रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग, और रिसर्च जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है देखो, दिस हैज ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज इन बिहेवियरल स्टडीज, क्योंकि रिसर्च हो रहा है और रिसर्च हो रहा है तो इसका इंपैक्ट जो होता है वो लॉजिकली एक्सटेंडेड डिफाइन करना है। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला चूज द सिनोनिम्स फॉर फ्यूटिल, फ्यूटाइल। ओके, फ्यूटाइल मतलब होता है इनइफेक्टिव, पॉइंटलेस। यहाँ पे देखो प्रोडक्टिव, यूजलेस, बेनिफिशियल, इफेक्टिव, तो यहाँ पे यूजलेस, यूजलेस इज सिमिलर टू द फ्यूटाइल। नेक्स्ट 22। अब यहाँ पे बोला है एंटोनिम्स फॉर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का अगर देखा जाए तो ये सभी को पता होगा, इसका है पेसिमिस्टिक। ओके, नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे चूज द करेक्ट फ्रेज टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस है, शी इज इन द हैबिट ऑफ अराइविंग लेट एवरी डे। मतलब इनडायरेक्टली उसको हैबिट है, हैबिट है मतलब यहाँ पे रिपीटेटिव एक्शंस हो रही है, तो रिपीटेटिव एक्शंस अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूज टू। ओके, देखिए शी इज एक्यूज टू अराइविंग लेट एवरी डे, मतलब यहाँ पे अगर उसको अगर करेक्ट करना है तो यहाँ पे रिपीटेड एक्शन को अगर परफॉर्म करना है, हैबिट के परफॉर्म करना है, तो उसको बोलते हैं अपन एक्यूज टू। ओके, नेक्स्ट 24। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे बोला है अ पर्सन हु टॉक टू मच, मतलब जो पर्सन टॉक टू मच बोलता है उसको बोलते हैं गैरोलस। ओके, गैरोलस मींस एक्सेसिवली टॉकेटिव, उसको बोलते हैं गैरोलस। ओके, नेक्स्ट 25। चूज द बेस्ट इंप्रूवमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है, शी एंजॉय कुकिंग एज वेल एज टू ट्रैवल। एज वेल एज जो है वो क्या है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज जो है वो ट्रैवल नहीं होता है, एज वेल एज ट्रैवलिंग होता है, जो सेकंड ऑप्शन है, बराबर है। एज वेल एज ट्रैवलिंग, ये क्या है यहाँ पे करेक्ट पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द पॉलिटिशियन स्पीच वाज मेट विद द मिक्स रिएक्शन व्हाइल सम प्रेज हिज ऑनेस्टी, अदर फेल्ट हिज प्रॉमिस एंड वेयर अनरियलिस्टिक। यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट वाज वन रीजन सम पीपल डिड नॉट लाइक द स्पीच। तो यहाँ पे जो है वो मिक्स रिएक्शन डिफाइन किया और प्रेज ऑफ ऑनेस्टी को डिफाइन कर रहा है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दे फेल्ट हिज प्रॉमिस वेयर अनरियलिस्टिक, बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली जो नेगेटिव रिएक्शन है वो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे फिर से बोला है अरेंज द सेंटेंस फ्रॉम द कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखो चार सेंटेंस है अपने पास। फर्स्ट है, दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड केयर। सेकंड बोला है, मेनी रेयर प्लांट्स आर थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन। थर्ड बोला है, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम। एंड फोर्थ बोला है, साइंटिस्ट स्टडी दिस प्लांट टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉजिकल सेंटेंस अगर देखते हैं तो एक एफर्ट्स दिखा रहा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स दिखा रहा है, अटेंशन दिखा रहा है, बराबर है, और नीड्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे पहले जो सेंटेंस आएगा वो मेनी रेयर प्लांट्स आर थ्रेटेड बाय द एक्सटेंशन, ये होगा। देन दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड केयर, मतलब रेयर प्लांट्स होते हैं उनको एक स्पेशल अटेंशन होते हैं। देन उसके बाद साइंटिस्ट स्टडी दिस प्लांट टू फोकस देयर नीड्स, मतलब साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं दिस प्लांट के लिए। एंड देन लास्ट वन आएगा, कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट इट। मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा वो क्या आएगा, 2 1 4 3। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेज। अगर कोई पर्सन है उसको सेवरल लैंग्वेज के स्किल है तो देखो उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलीग्लॉट। ओके, पॉलीग्लॉट मतलब क्या होता है, रेफर्स द फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज, उसको बोलते हैं यहाँ पे पॉलीग्लॉट। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे बोला है इंप्रूव द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, शी कुड नॉट हेल्प हर सेल्फ
फॉर लाफिंग एट जोक, तो अब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ सॉरी 30, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बोला है। देखो क्या क्वेश्चन है, द एंशियंट टेम्पल स्टैंड एज अ टेस्टमेंट टू द स्किल एंड डिवोकेशन ऑफ इट्स बिल्डर। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या मिला है, व्हाट डज द टेम्पल रिप्रेजेंट, टेम्पल क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, उसके स्किल एंड टेस्टमेंट, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्किल, बराबर है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन स्किल। दिस फैसेज हाईलाइट द बिल्डर स्किल्स, मतलब इनडायरेक्टली जो कंस्ट्रक्शन की स्किल्स है उसको क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना मॉक पेपर भी रह सकता है या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।